नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को तांत्रिक पक्षी उल्लू के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। उल्लू एक ऐसा तांत्रिक पक्षी है जिसके द्वारा कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं तथा बहुत सारे तांत्रिक कामों को अंजाम दिया जाता है। उल्लू के अंदर तांत्रिक शक्ति का निवास होता है एवं कई प्रकार की चमत्कारी दिव्य शक्ति होती है इस उल्लू में, इसलिए इसे तांत्रिक पक्षी कहा जाता है। और दीपावली के दिन उल्लू के माध्यम से बहुत सारे तांत्रिक लोग कई प्रकार की तांत्रिक साधनाएं करते हैं तथा उल्लू से अनेकों प्रकार की साधनाएं करके तांत्रिक लोग शक्तिशाली बनते हैं तथा बहुत सारी आत्माओं से बात करते हैं और उन आत्माओं को अपने कब्जे में लेते हैं उल्लू पक्षी के द्वारा। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस उल्लू पक्षी से जुड़े अनेकों रहस्यों के बारे में तथा उल्लू पक्षी के कुछ ऐसे प्रयोग बताएंगे जिसको करने से दोस्तों आप लोग बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी बेहिसाब दौलत के मालिक बनना चाहते हैं तो इन प्रयोगों को कर लीजिए, तो आप निश्चित ही जो है बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाएंगे। मेरी बातों को मजाक में मत लीजिएगा। जी हाँ, और दीपावली में बहुत सारे तांत्रिक उल्लू पक्षी के द्वारा कई प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उल्लू के द्वारा धन की बारिश करते हैं। और तो और उल्लू ऐसा तांत्रिक पक्षी है, जब तांत्रिक लोग उल्लू पक्षी को सिद्ध कर लेते हैं तो उल्लू पक्षी जो है तांत्रिकों को बहुत सारा खजाना देता है, रुपया पैसा प्रदान करता है। परंतु यह एक गूढ़ रहस्य तांत्रिक विद्या है जिसके बारे में हम बात करेंगे और माता लक्ष्मी के वाहन के बारे में भी बताएंगे कि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू को ही कहा जाता है और उल्लू को लेकर के बहुत सारे जो भी अशुभ और शुभ बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। क्या है लक्ष्मी माता के वाहन उल्लू का ज्योतिष शास्त्र में महत्व, ये भी बताएंगे और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उल्लू के द्वारा, क्योंकि माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय वाहन है उल्लू। जी हाँ दोस्तों, कई लोग जो है उल्लू उल्लू बोलकर हर किसी का मजाक उड़ाते हैं पर उसे उल्लू का अर्थ नहीं पता। उल्लू का अर्थ है धैर्यवान तथा बुद्धिमान, विवेकवान, जो धन को संग्रहित करता है और इसलिए जो है शायद यह पक्षी जो है माँ लक्ष्मी का वाहन है। और दोस्तों, इसलिए इसका तांत्रिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा इसका अहम योगदान है और इसलिए इसका ज्योतिषी शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई प्रकार की प्राचीन प्रकार की तांत्रिक जानकारियां लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ तो कहीं अशुभ माना जाता है। उल्लू को लेकर के कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज और धर्म में प्रचलित हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ऐसे उल्लू के तांत्रिक प्रयोग बताएंगे जिसको करने से आप लोग बेहिसाब दौलत के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आप आधी अधूरी वीडियो देख करके कमेंट करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा मित्रों। तो इस जानकारी को आप पूरा और अंत तक देखिएगा। यदि आप भी उल्लू पक्षी से जुड़े तांत्रिक प्रयोगों को करना चाहते हैं, उल्लू पक्षी के तांत्रिक रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। जी हाँ, आपको वो चीजें पता चलेंगी आज जो आपको कोई नहीं बताएगा। दीपावली के दिन दोस्तों बहुत सारे तांत्रिक लोग जंगलों में तथा शमशान में एवं कई प्रकार की साधनाओं की जगह में जो है उल्लू पक्षी को जागृत करेंगे, यानी इस उल्लू पक्षी को वो लोग जिंदा पकड़ करके
जिंदा पकड़ करके उल्लू पक्षी को वो लोग जो क्या करते हैं, उसके ऊपर तंत्र विद्या करते हैं। और तंत्र विद्या करने के बाद उल्लू पक्षी के अंदर जो वो तांत्रिक शक्ति सोई हुई होती है वो जागृत हो जाती है, और फिर उल्लू पक्षी के द्वारा काम करवाते हैं तथा अन्य शक्तियों को अपने वश में करते हैं, प्रेत शक्तियों को वश में करते हैं तथा बहुत सारी विद्याएं हासिल करते हैं, गायब होने की तथा कई प्रकार के रोग दोष दूर करने की, वशीकरण करने की। जी हाँ। और दोस्तों जो लोग भी उल्लू पक्षी के द्वारा दीपावली के दिन ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग जो है आसानी से दोस्तों धन की बरसात करवा लेते हैं उल्लू से। उल्लू ऐसी ऐसी जगह से धन ला कर देता, धन का पता बताता, कोई सोच नहीं सकता। उल्लू पक्षी के द्वारा वो लोग हर किसी का चुटकियों में वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीजें बहुत ही ज्यादा दुर्लभ एवं बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और उल्लू पक्षी को लेकर के बहुत सारी शुभ और अशुभ मान्यताएं हैं। यानी कहीं उल्लू पक्षी को शुभ तो कहीं अशुभ माना जाता है, और उल्लू को लेकर कई तरह की हमारे समाज में मान्यताएं प्रचलित हैं। और दोस्तों ऐसी ही जो है 5 दिव्य बातें बताऊंगा जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। तो दोस्तों चलिए हम जो है आपको बताते हैं। दोस्तों जिन 5 मान्यताओं के बारे में बताने जा रहा हूं उन पर आज भी विश्वास किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, उल्लू पक्षी बहुत सुंदर पक्षी है। बेशक ये आपको खतरनाक दिखता है, परंतु यह मां लक्ष्मी का वाहन है भाई साहब। और दोस्तों उल्लू पक्षी अगर आपको दिख जाता है दीपावली के दिन, तो समझ जाइए आपको कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको उल्लू पक्षी से एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा जिसको करने से आप जो है बेहिसाब दौलत के मालिक बन सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग भी बेहिसाब दौलत के मालिक बनना चाहते हैं, उल्लू पक्षी के अनेकों प्रयोगों को, तांत्रिक प्रयोगों को जानना चाहते हैं और जो है इसके रहस्यों को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। मैं बारी बारी से सारी चीजें बता रहा हूं, और मेरी वीडियो बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं कोई भी जानकारी देता हूं विस्तार से देता हूं, समझा कर देता हूं, ताकि मेरे जो प्यारे प्यारे दर्शक हैं उनको समझ में आए और इससे लाभ ले सके, और अगर लाभ ना ले सके तो उनको सही जानकारी हो जाए। यदि फिर भी कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने प्यारे दर्शकों से क्षमा याचना करता हूं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं, उल्लू पक्षी जो है कहीं पर जो है इसको अशुभ माना जाता है तो कहीं पर शुभ। तो दोस्तों एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उल्लू पक्षी जो है दोस्तों शुभ ही शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। अशुभ कब होता है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए उल्लू पक्षी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक पक्षी है, ठीक है, जिसके अंदर जो है बहुत सारी अपनी अलौकिक शक्ति है, या कह लीजिए ईश्वरीय शक्ति है। इसकी अपनी खुद की कला है, ठीक है, जिसके बल पर इसका जो है तांत्रिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, और तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करके, इसके सभी अंगों का प्रयोग करके लाभ लेते हैं। परंतु हम जो है उल्लू को बिना नुकसान पहुंचाए हुए इससे तांत्रिक लाभ लेंगे, और इसके खतरनाक, दिव्य, असरदार और चुटकियों में असर दिखाने वाला और बेहिसाब दौलत का मालिक बनने वाला प्रयोग बताएंगे जो बहुत ज्यादा कारगर होगा। और इसी प्रयोगों को करके, यानी इन्हीं प्रयोगों को करके दीपावली में बहुत सारे लोग लखपति, धनपति, करोड़पति बन चुके हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों यही सत्य है। तो दोस्तों उल्लू पक्षी जो है क्या है कि आपका सांकेतिक वाहन है। जी हाँ दोस्तों, आपका भी, यानी कहने का अर्थ है कि यह एक मैसेंजर की तरह काम करता है। सिंपल भाषा में कहूं, यानी मान लीजिए अगर उल्लू पक्षी आपके घर में उड़ता हुआ अचानक से आ जाता है, अगर, जी हाँ, तो दोस्तों समझ जाइए कि कुछ संकट आने वाला है घर में, ठीक है। और दोस्तों आपको सावधान हो जाना है और घर में पूजा पाठ करना है, और अपने आसपास जो है ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको ये भी सोचना कहीं आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला तो नहीं करने वाला है। तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है, इन बातों को अनदेखा नहीं करना है। उल्लू पक्षी आपको सचेत करता है। ये पक्षी गलत नहीं है, ये पक्षी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और माता लक्ष्मी का वाहन है। यह आपको सचेत करने आया है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत सालों से बीमार है, जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा तांत्रिक
ग्रंथों में उल्लेख आता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, सारी दवाइयां बेअसर हो गई हैं और दवाई करा करा के थक चुका है और वो हार चुका है, और अचानक से अगर उल्लू आकर के उसके बिस्तर में आके बैठ जाता है, उस बीमार आदमी के पास आकर बैठ जाता है, तो समझ जाइए वह व्यक्ति जो है अब पूरी तरह से स्वस्थ होने वाला है, वो ठीक हो जाएगा और वो जल्दी ही चलने फिरने लग जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। समझ रहे हो? और यदि आपके घर के ऊपर उल्लू बार बार मंडरा रहा है तो समझ जाइए कोई खतरा आने वाला है, तो होशियार हो जाइए। समझ रहे हो? यानी चौकन्ने हो जाइए। अब दोस्तों बताता हूं चौथी बात, अगर आप रास्ते में कहीं से जा रहे हैं, उल्लू आपसे टकरा जाए तो दोस्तों इसका भी जो है शुभ नहीं माना जाता। यानी कहने का अर्थ है समझ जाइए कि कोई परेशानी आने वाली है, तो आपको सचेत हो जाना है और वहां से चुपचाप लौट जाना है। ठीक है? और यदि आपके घर के आसपास उल्लू कोई बोलता है, तब भी समझ जाइए कोई उल्लू पक्षी जो है आपको संकेत दे रहा है, कुछ ना कुछ घटित घटना घटने वाली है, तो आपको सचेत हो जाना है। और कई बार अगर आपको उल्लू हमेशा आपके घर के ऊपर बैठा हुआ मिले तो समझ जाइए घर में ना, मतलब कहने का अर्थ है कि कोई ना कोई जो है आपके घर में किसी न किसी प्रकार का साया है, तो उस साया को ठीक करवाइए और घर की शुद्धि करवाइए। ठीक है? और उल्लू पक्षी अक्सर वीरानों में ही रहते हैं, एकांत में ही ये लोग रहना पसंद करते हैं, यानी पक्षी। ठीक है? और इसके बाद दोस्तों उल्लू पक्षी जो है, उल्लू पक्षी को आपको क्या करना है कि मान लीजिए अगर उल्लू पक्षी आपके पास कभी भी जब आप खाना बनाते हो अगर आपके पास आकर के बैठ जाता है, तो अगर हो सके तो उल्लू का एक पंख निकाल लीजिएगा। अगर कभी अचानक से ऐसा हो जाए तो दोस्तों, ये बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन अगर हो जाए ना ऐसा, तो दोस्तों आपको उल्लू का एक प्यार से उसको पकड़ लेना है, सहलाते हुए छोटा सा प्यार सा, मतलब पंख निकाल लेना ताकि उसको दर्द भी ना हो, छोटा सा, और निकाल करके उस पंख को चुपचाप रख लीजिए और उसको गंगा जल से धोइए। धोने के बाद दोस्तों, और उसमें जो है दोस्तों आपको जो कुछ नहीं करना, बस एक काला धागा बांध देना है। कौन सा? काला धागा। और दोस्तों उस उल्लू के पंख को लेकर के आपको एक मंत्र जपना है, ओम उल्लूकाय नमः। इस मंत्र से 108 बार जपना है और इसको चुपचाप, जी हाँ दोस्तों, इसको चुपचाप तिजोरी वाले जगह पे रख दीजिए, पैसे वाली जगह पे रख दीजिए। भाई साहब पैसा ऐसा आएगा ना कि आप भी कहोगे यार कि मतलब ये क्या हो रहा है, इतना चमत्कारी होता है। आई बात समझ में? अब दोस्तों मान लीजिए अगर उल्लू कई बार जो है अगर आपके घर के आसपास बोल रहा है या फिर आपको दिख जाता है, बार बार दिख रहा है, तो उल्लू का जो मुख्य भोजन होता है वो चूहा होता है। तो उल्लू जो है कई बार शिकार की वजह से भी आ जाता है, तो यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। आपको परिस्थिति के हिसाब से समझना है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो दोस्तों देखिए, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उल्लू का खतरनाक तांत्रिक प्रयोग, जिसको करने से कोई भी बेहिसाब दौलत का मालिक बन सकता है। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अभी मैं उल्लू से जुड़े कुछ विशेष एवं तांत्रिक रहस्य बता रहा हूं, कुछ आसान और सरल टोटके बता रहा हूं जिसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, यानी इनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। यानी सारी चीजें बता रहा हूं बारी बारी से, संपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। एक बार ये वीडियो देख लोगे, दोबारा से यह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो उल्लू पक्षी को जब आप, जी हाँ दोस्तों, उल्लू पक्षी को जब आप ये चीजें कर लोगे तो निश्चित ही दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। और उल्लू पक्षी मान लीजिए कभी भी अगर, मतलब कई बार जो है आपने देखा होगा कि कई बार उल्लू पक्षी जो शिकार की उद्देश्य से ही यहाँ भटकता है, तो उसकी वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, और कई लोग जो है उल्लू पक्षी को भगाते हैं वहां से। भगाइए मत, ठीक है? तो आपको इस चीज को समझना है। अब दोस्तों अब बात करते हैं जो है उल्लू पक्षी के शुभ की, मतलब मैंने आपको यानी कि शुभ और अशुभ की बता दिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उल्लू पक्षी के जो है मतलब ना शुभ की, जिससे शुभ शुभ होता है। तो देखिए उल्लू पक्षी का पहला शुभ काम, उसने आपको संकेत दिया कि आपके साथ घटना घटित होने वाली है, आपकी उसने सहायता करी, तो वो कहां से अशुभ हो गया? अब इस बात को भी सुनिए, ठीक है? यानी शुभ और अशुभ का जो ये है ना, ये जो बातें हैं ये मतलब नियम के अनुसार लागू होता है। पक्षी कोई मतलब ना, पक्षी जो है अशुभ नहीं है, पक्षी बुरा नहीं है। समझ रहे हो बात मेरी? यानी आपको ये संकेत देता है, आपको ये बताता है कि जो है ना आपके साथ शुभ कब होगा, अशुभ कब होगा, और इसको देखने से और आपके जीवन में घटित घटनाओं से यह आपको शुभ संकेत देता है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कभी भी घर से बाहर निकलें और उल्लू जब भी आपको दिखे,
तो चुपचाप जो है हाथ जोड़ करके और माता लक्ष्मी का नाम लेकर के अपने काम के लिए चुपचाप निकल जाइए और दोस्तों वह काम आपका सफल होगा। समझ रहे हो। और मान लीजिए आप जो है जा रहे हैं, उल्लू यानी उल्लू जोड़े में है, एक पेड़ के पास बैठा हुआ है और आपको दर्शन हो जाते हैं, तो दोस्तों समझिए बहुत उत्तम काम होने वाला है। आपको अचानक से खजाना प्राप्त हो सकता है, पैसा मिल सकता है या आपका कर्जा मिल सकता है। समझ रहे हो। और दोस्तों उल्लू पक्षी, मान लीजिए अगर उल्लू पक्षी कभी अचानक से, हाँ अचानक से उड़कर आपके कंधे में आकर बैठ जाता है ना, तो भाई साहब वारे न्यारे हैं आपके। आप सोच नहीं सकते कि आपको जो है ना, समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी ने स्पेशली चुना है, धन का भंडार मिलने वाला है। समझ में आई बात। तो मतलब इतना प्रभावशाली है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये थी उल्लू पक्षी से जुड़े कुछ नॉर्मल बातें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उल्लू पक्षी से जुड़ी कुछ 5 मान्यताओं के बारे में। हालांकि ये इतना आम या आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि तंत्र शास्त्र के अनुसार आपकी नज़र उल्लू से मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कैसे सुनिए। मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं और अचानक से उल्लू आपके सामने से आता है या कहीं बैठा हुआ है और उल्लू ने आपके नज़रों से नज़रें मिला लिया, तो समझ जाइए भाई। वैसे दोस्तों बहुत कम होता है ये, और बहुत किस्मत वाले लोगों के साथ ही ऐसा होता है जो बहुत अच्छे और दिल के साफ होते हैं, ऐसे मतलब उनके साथ ही ऐसा होता है। बहुत कम इक्का दुक्का जो होते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर उल्लू ने उस व्यक्ति के आंखों में आंखें डाल करके मिला लिया ना, यानी कि नजरें मिला लिया ना, तो समझ जाइए भाई वो बेहिसाब दौलत का मालिक बनने वाला है, उसको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। रोग को लेकर के भी उल्लू की यह मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो गंभीर से गंभीर रोगी भी ठीक हो जाता है। चौथा यानी मतलब सॉरी दोस्तों, यानी तीसरा, उल्लू का दाहिनी, जी हाँ, उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा जो है दोस्तों अशुभ माना जाता है। यानी आपको संकेत देता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो आपको वहां से कल्टी हो जाना है। इसलिए जब भी उल्लू की आवाज सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ माना जाता है और बाईं ओर बोलना भी शुभ माना जाता है। यानी अच्छा संकेतिक रहता है कि आपकी यात्रा सफल होगी। समझ रहे हो। यानी यहाँ परिस्थितियां तय कर रही हैं, ठीक है, यानी माहौल। अब दोस्तों चौथा प्रयोग, अगर उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर बैठकर आवाज करता है तो यह घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने की ओर भी इशारा करता है। ध्यान रखिए, अगर उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठता है या छत पर बैठकर आवाज करता है तो यह घर के किसी सदस्य की मौत हो जाने की ओर इशारा करता है, तो आपको सावधान हो जाना है, ठीक है। अगर सुबह के वक्त पूर्व की दिशा की ओर उल्लू दिखाई दे या फिर उसकी आवाज सुनाई दे तो यह माना जाता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। समझ रहे हो दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं उल्लू तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग। बहुत चमत्कारी है दोस्तों। इन प्रयोगों को जितना आप करोगे, जितना आप सीखोगे, उतना ही कारगर होगा। दीपावली में दोस्तों उल्लू के बहुत प्रयोग है। दीपावली में करिए ये प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, दीपावली में प्रयोग करिए, दशहरा में प्रयोग करिए दोस्तों, भाई दूज पे, गोवर्धन पूजा पर, विश्वकर्मा पूजा पर, यानी दोस्तों किसी भी शुभ नक्षत्र में, किसी भी शुभ मुहूर्त पर इन प्रयोगों को आप कर सकते हैं। ये लाभ ही लाभ देंगे दोस्तों। यदि किसी का वशीकरण करना, ध्यान सुनिए दोस्तों, उल्लू वशीकरण तंत्र सिद्धि तांत्रिक प्रयोग जो है हिंदू धर्म में दूसरा पवित्र पक्षी उल्लू को माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी गलत धारणा के चलते उल्लू से डरते हैं, किंतु यह गलत है क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है और यदि हम उल्लू का अनादर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। लोग उल्लू से इसलिए डरते हैं कि वो डरावना दिखता है और सुनसान और शमशानी इलाकों में रहता है, लेकिन वह पक्षी बहुत उत्तम होता है, वो माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, हमें डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग हद तब कर देते हैं जब वो अपने ही करीबी को उल्लू की तरह देखने के कारण उन्हें मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में यह गलत है, ठीक है दोस्तों। मान
मान लीजिए यदि आपको किसी को भी वशीकरण करना है, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, फिर मैं दोस्तों आपको और भी प्रयोग बताऊंगा जो आपके काम आएंगे, धन प्राप्ति के बहुत प्रयोग हैं। और यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि दोस्तों हम कोई भी जानकारी देते हैं विधि विधान से देते हैं, समझ रहे हो बात। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा कि आपको क्या करना है कि उल्लू का पंख लेना है, ठीक है। उल्लू का आपको पंख लेना है, ठीक है। और उल्लू का पंख ले लेना है और उसको जला लेना है। मैं आपको वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है क्या करना है, उल्लू का पंख लेना है, कब, दीपावली के दिन, और उसको जो है जला लेना है। जलाने के बाद ठीक है उसका चूर्ण कर लीजिए और उसको जो गाय के दूध के साथ, जी हाँ गाय के दूध के साथ मिला लीजिए और उसकी गोलियां बना लीजिए, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला लीजिए, ठीक है। अब इसको जो है मस्तक पे लगाने से पहले एक मंत्र बोलना है, ओम उल्लूकाय नमः, ओम उल्लूकाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है कितने बार, मात्र 108 बार, कब, दीपावली के दिन। इसको सिद्ध कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों फिर इसका जो तिलक लगाना आपको, उल्लू का जो आपने पंख लिया उसको जला के राख कर लेना, चूर्ण कर लेना, उसमें गाय का दूध घी मिलाना है। मिलाने के बाद मस्तक पर तिलक करना है, मंत्र से उस पर 108 बार फूंक लीजिएगा, फिर वो प्रभावशाली हो जाएगा। फिर इसके बाद अपने मस्तक पर लगाकर जिसके सामने जाएंगे ना दोस्तों, वह आपका गुलाम बन जाएगा, इतना चमत्कारी है उल्लू तंत्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत अहम तंत्र है। जी हाँ, उल्लू का महत्व तंत्र साधना में बहुत है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू की विवेकशीलता और उससे मिलने वाले लाभकारी परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं। ग्रीकवासी आदि काल से उल्लू को सौभाग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, जबकि पूरा यूरोप उल्लू को काले जादू के मुख्य अंग के रूप में माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उल्लू का उग्र रूप और सौम्य रूप दोनों में प्रयोग होता है, यानी तांत्रिक क्रिया में और ज्योतिषी प्रयोग में। चीनी फेंग शुई में अगर उल्लू सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है, तो जापानियों की नज़र में उल्लू उनकी मुसीबत में रक्षा करता है। और अगर यदि भारत में इस तंत्र की बात करें तो यहाँ यह विधा बहुत ही प्रचलित है। इसमें कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियां हैं। यह माना जाता है कि उल्लू के हाव भाव, बोली और उड़ान भरने की स्थिति से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना, आप उल्लू के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, जो शुक्र ग्रह की अधिष्ठ धात्री है, जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है तथा कुंडली में इसका सुनिश्चित घर छठा स्थान का है। हालांकि इसका तीसरे और छठे और आठवें घर में होना शुभ माना गया है। इसलिए उल्लू की महत्वता मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, जिससे भविष्य सूचक के जरिए से, यानी नजरिए से देखा जाता है। दोस्तों वशीकरण, जी हाँ दोस्तों, वशीकरण के लिए किए गए उपायों में उल्लू के पंखों की राख को कसूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलता है। इसके अतिरिक्त उल्लू की, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिए, इसके अतिरिक्त उल्लू की जो पंख होता है, जी हाँ दोस्तों, उसको सुखा करके किसी को भी खिला दिया जाए तो वह काफ़ी विचलित हो जाता है और उसकी शांति भंग हो जाती है, परंतु हमें ऐसा नहीं करना। उल्लू के तंत्र में उसके अंगों को तांत्रिक साधना के लिए कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। उल्लू के नाखून, पंख, पंजे, चोंच तंत्र सिद्धि के काम में लाए जाते हैं, किंतु मैं इसके जो है आपको जो है राक्षसी प्रयोग नहीं बताऊंगा, मैं आपको सात्विक प्रयोग ही बताऊंगा। इसकी पूजा रात महानिशीफक काल में होती है और उल्लू पक्षी का एक पंख लेकर उसे अपने सामने रख करके ओम उल्लिकान विदशय फट मंत्र का जाप 100 बार करके उसे जिस घर में फेंक दिया जाए वहां पर कलह हो जाता है। जी हाँ, यदि आपका कोई शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, उसने आपका जीना हराम कर दिया है, तो आपको एक पंख लेना है दीपावली के दिन या किसी भी दिन ले लीजिए, ठीक है, लेकिन दीपावली के दिन इस मंत्र को जप करके सिद्ध कर लीजिए। ध्यान सुनिए, मंत्र है ओम
उल्ली कान विदेशय फट, इस मंत्र का जाप करना 108 बार। और पंख पर फूंक दीजिए, जो आपका शत्रु है उस पंख को अपने शत्रु के घर में फेंक दीजिए। दोस्तों जो शत्रु है ना दोस्तों, वो समझ लीजिए कि वह आपका पीछा छोड़ देगा। मतलब शत्रु के, आपके शत्रु का जो भी हाल होगा ना, आप स्वयं देखते रह जाओगे। यानी आपका शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देगा और आप टेंशन फ्री हो जाओगे। दोस्तों धन प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम पूजा करने का शुभ परिणाम होता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, जिस टाइम पर आप दीपावली में माता लक्ष्मी का और गणेश जी का पूजन करोगे तो दोस्तों बगल में माता लक्ष्मी के बगल में भाई साहब अगर असली उल्लू है तो बैठा दीजिए। अगर असली उल्लू है दोस्तों सच में बैठा करके पूजा करिए और पुष्प खिलाइए, यानी पुष्प रखिए और जो खिले होते ना खिले खिलाइए उल्लू को, जो प्रसाद लाते थोड़ा बहुत। और जो है माता लक्ष्मी मतलब गणेश जी माता लक्ष्मी को तिलक लगाइए, पूजा करिए। और फिर इसके बाद गणेश के बाद जो है माँ लक्ष्मी पूजा करें और माँ लक्ष्मी के बाद उल्लू की पूजा करें और उल्लू के माथे में टीका लगाएं और जो है मंत्र बोलें सिंपल सा, जो है ओम लक्ष्मीआय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ओम लक्ष्मी देवी आय नमः। इस मंत्र का जाप करिए 7 से 8 बार, ज़्यादा नहीं, उल्लू पक्षी को बैठा करके बगल में। और दोस्तों आप देखेंगे ना भाई साहब, आप खुद चमत्कार देखोगे उसी दिन से कि आप बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाओगे। लेकिन अगर असली उल्लू नहीं है तो आपको क्या करना है, उस दिन गणेश लक्ष्मी पूजा के बाद माता लक्ष्मी के बगल में या माता लक्ष्मी के चरणों में जो है आपको उल्लू पक्षी की एक फोटो लगा देना है या मूर्ति, ठीक है, फोटो लगा दीजिए और दोस्तों और पूजा करिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसका परिणाम बहुत शुभ होगा, बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। धन रखे जाने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान, कुछ नहीं करना आपको, बस दीपावली के दिन, जी हाँ दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस दीपावली के दिन जहां पर आप धन रखते हैं, धन रखे जाने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर लगा दीजिए। यह साधारण टोटका है और इसे घर में आर्थिक लाभ के अवसर बनते हैं। जी हाँ, मात्र उल्लू की तस्वीर लगाने से दीपावली के दिन, जी हाँ, मात्र दीपावली में उल्लू की तस्वीर लगाने से कहाँ पर, जहाँ पर आप धन रखते हैं, ठीक है, ये साधारण टोटका हर कोई कर सकता है, ठीक है। और इसे घर में मतलब जहाँ पर भी ये लगाया है आपने जिस घर में, इसे घर में आर्थिक लाभ के अवसर बनते रहेंगे, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। पक्षी तंत्र के अनुसार उल्लू धन का संकेत देने वाला है। जहां भी खजाना छिपा कर रखा होता है या गड़ा हुआ रहता है वहां उल्लू पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी सच है। और दीपावली पर उल्लू तंत्र के कुछ उपायों को करके आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को हटा सकते हैं और उल्लू तंत्र के सिद्ध उपाय हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैं वीडियो पार्ट 2 भी इसका लेकर के आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा उल्लू के द्वारा धरती में गड़ा हुआ खजाना कैसे पता लगाएं। जी हाँ, जहां पर भी उल्लू होते हैं वहां खजाना छिपा रखा होता है, वहां धन गड़ा हुआ होता है या उल्लू ने वहां खजाना छुपा हुआ रखा हुआ देखा होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा वीडियो पार्ट 2 में, वो आएगी और इंतजार करिएगा। और घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो दीपावली की रात में निम्नलिखित मंत्र उल्लू पर विराजी या उल्लू के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष लाल चंदन की माला से 1000 बार जाप करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है, 1 घंटे में कर लोगे यार, 1 घंटे से 2 घंटे में आप जाप कर लोगे दोस्तों। सच बता रहा हूँ, ये बहुत प्रभावशाली प्रयोग है। इसको करने से दोस्तों आप बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाओगे। विश्वास के साथ करिएगा, श्रद्धा के साथ करिएगा और गुप्त तौर पर करिएगा। मैंने आपको वो प्रयोग बता दिया ना, वो गूढ़ रहस्य बता दिया, कोई नहीं बताएगा। घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो, सुनते जाओ, घर में किसी प्रकार की बाधा हो, पैसे की तंगी हो, व्यापार ठप हो, ठीक है, घर में परेशानी आदि बनी रहती, संकट बना रहता है, तो दीपावली की रात में निम्नलिखित मंत्र का, जी हाँ, निम्नलिखित मंत्र जो मैं दूंगा भी, उल्लू पर
विराजी, यानी उल्लू पर माता लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए, यानी विराजमान हुई फोटो हो, या फिर दोस्तों उल्लू के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष लाल चंदन की माला से, कितनी, लाल चंदन की माला चाहिए, और 1000 बार जाप करें। इससे हर प्रकार की बाधा दूर होगी और आप बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाओगे। मंत्र है ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर ढीठ पलायन कुरु कुरु होम फट स्वाहा। यह मंत्र है, मैं आपको दे दूंगा, और इस मंत्र को पढ़कर के आप हर प्रकार की बाधा छुटकारा पा सकते हो, और यही मंत्र आपको धनवान बना देगा। जी हाँ, आपको यही बेहिसाब दौलत का मालिक बना देगा। एक बार करिएगा जरूर। अब दोस्तों दूसरा, सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरी जगह एक ऊन का आसन लेकर उस पर स्वयं विराजित होकर बैठें। फिर उल्लू के साथ लक्ष्मी जी की तस्वीर को सामने रखें। जहां तक हो सके शंख की माला या कमल गट्टी की माला लेकर निम्नलिखित, शंख की माला चाहिए या कमल गट्टी की माला, आप सुन लीजिए, ये भी बहुत अद्भुत प्रयोग है। इस मंत्र को जपते ही, जी हाँ दोस्तों, आप बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाओगे। जी हाँ, कुछ ही समय में कमल गट्टे की माला लेकर निम्न मंत्र का जाप करें, लाभ अवश्य मिलेगा और आप बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाओगे। सुनिए मंत्र, ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दैमम दुर्भाग्य नाशाय नाशाय सौभाग्य वृद्धि कुरु कुरु श्रम श्रय श्रव फट स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र जो है आपको जरूर से जरूर दोस्तों आपको बेहिसाब दौलत का मालिक बना देगा, और चुपचाप करिएगा, ठीक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार उल्लू से जुड़ी कुछ और प्रमुख रहस्य, यदि सपने में उल्लू को अपने ओर आते हुए देखे, यानी सपने की बातें हैं, यदि सपने में उल्लू को अपनी ओर आते हुए देखा है तो उसे शुभ माना जाता है, और यदि स्वप्न में उल्लू दूर जाता हुआ दिखाई देता है तो यह घर में आग लग जाना या चोरी हो जाना, व्यापार में घाटा होने का संकेत देता है, तो आपको सावधान हो जाना है। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार सगुन अपसगुन की मान्यता सदियों से चली आ रही है। उल्लू से जुड़े कुछ सगुन शकुन अपशकुन निम्नलिखित हैं। यदि उल्लू रात में यात्रा कर रहे व्यक्ति को होम होम की आवाज करता हुआ मिले तो शुभ फल मिलता है, क्योंकि इसी प्रकार की ध्वनि यदि वह फिर करता है तो उसकी इच्छा रमण करने की होती है। यदि उल्लू किसी के घर बैठना प्रारंभ कर दे तो वह घर कभी भी उजड़ सकता है और उस घर के मालिक पर कोई विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मृत्यु सूचक माना जाता है। वहीं चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मृत्यु का सूचक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषियों ने बड़े ही गहन अवलोकन और अध्ययन के बाद ही उल्लू को देवी लक्ष्मी के वाहन की बात को कहा जाता था। दोस्तों ये थी जो है उल्लू पक्षी से जुड़े रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग, जिसको करने से जो है आप लोग बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाओगे। और इसके थे कुछ चमत्कारी रहस्य, जिसको करने से दोस्तों आपको वो लाभ मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों। और हम बहुत जल्द उल्लू पक्षी से जुड़े दूसरे रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों अगली वीडियो हमारी आएगी उल्लू पक्षी के ऊपर, कि उल्लू पक्षी के द्वारा धरती में गड़ा हुआ धन, धरती में छिपा हुआ खजाना कैसे पता करें और उसे कैसे खोद करके निकालें, ये वीडियो लेकर के आएंगे। और दोस्तों कल दीपावली है और कल के दिन जो है बहुत सारे लोग जो है उल्लू पक्षी को पकड़ करके उससे तांत्रिक साधना करेंगे। बहुत आसान है और बहुत आसानी से वो उसमें सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मेन बातें बतानी थी और बहुत सारे आपको प्रयोग बताए हैं, उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। कुछ दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ ऐसे दिव्य बहुत खतरनाक तांत्रिक प्रयोग है उल्लू पक्षी के, जो कि मैंने आपको वीडियो में नहीं बताए हैं और ना मैं वो बता सकता, क्योंकि वह गोपनीयता के आधार पर छुपा करके रखे गए हैं। जो कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि बताना चाहिए वो मैंने बता दिया, उससे आप लाभ लीजिए। और हमारी अगली वीडियो जो पार्ट 2 आएगी
जिसमें हम उल्लू के द्वारा खजाना पता करने का प्रयोग बताएंगे, उसका इंतजार करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार।